नमस्कार दोस्तों, सीएससी वेले हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आप एक साइबर कैफ़े चलाते हैं, ऑनलाइन शॉप चलाते हैं या फिर सीएससी वेली हैं और आप अपने बिजनेस के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, वो भी पीएमईजीपी के अंडर में, तो आप कैसे उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप पीएमईजीपी या फिर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कीम के तहत आप लोन लेने जाएंगे तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो आप कैसे रेडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस साइड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता है सीधे आप तक। तो पीएमईजीपी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के पहले आपको सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन कर लेना है जिसका नाम है kviconline.gov.in, ठीक है। इसके बाद आपको पीएमईजीपी इस पर क्लिक करना है और फिर आपको पीएमईजीपी पोर्टल पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे पीएमईजीपी के एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। आपको इसे फिल नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करके एकदम से नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको डीपीआर रिपोर्ट या प्रिपेयर डीपीआर बोल के ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप एक्सेल शीट आपको डाउनलोड कर लेना है, डीपीआर पैकेज आपको डाउनलोड कर लेना है। इससे आप डाउनलोड करके आप ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका ओपन हो गया, कुछ इस तरह से आएगा ये एक्सेल शीट। यहाँ पे दो टैब मिल जाएंगे आपको, एक है डेटा शीट वाला और दूसरा है डीपीआर प्रिंट वाला। तो हम चले आते हैं डेटा शीट पे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही काम करना है, डेटा एंट्री करना है। अपना खुद का डेटा एंट्री करना है, अपने खुद से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड और बिजनेस के इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड डेटा एंट्री करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको चूज़ कर लेना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वो शहरी है कि ग्रामीण है। अगर ग्रामीण है तो आपका रूरल होगा, अगर शहरी है तो अर्बन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नाम देना है, फादर्स नेम देना है, मेल फीमेल देनी है, फिर एड्रेस चूज़ कर लेना है, तालुका, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको देनी है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपको आ जाना है क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और इसके बाद टेक्निकल क्या क्वालिफ़िकेशन है आपका, इसे आपको यहाँ पे देना है। तो सीएससी वेली के लिए या साइबर कैफ़े के लिए या मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर सेंटर के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपको टेक्निकल सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको टेक्निकल काम का आइडिया है, नॉलेज है, जानकारी है, तभी आप काम को प्रॉपर सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको चूज़ कर लेना है यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, क्या है वो आपको चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे वेदर द प्रोजेक्ट इज सर्विस सेक्टर है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्विस सेक्टर होगा क्योंकि सीएससी में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं साइबर कैफ़े में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट का नाम। तो अगर आप पीएमईजीपी से लोन ले रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट का नाम होगा मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर सेंटर या फिर साइबर कैफ़े। इसी नाम से पीएमईजीपी में आप इस लोन को अप्लाई करेंगे या फिर एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद लीगल स्टेटस क्या है, अगर आप इंडिविजुअल एंटिटी हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। एज ए यहाँ पे वीएलई आपको इंडिविजुअल ही चूज़ कर लेना है यहाँ पे। फिर आ जाना है बिल्डिंग की डिटेल्स पे। बिल्डिंग आपकी खुद की है कि रेंट की है, अगर रेंट है तो कितना है और यहाँ पे कितनी स्क्वायर फीट है वो आपको यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। अब ये तो हो गया बिल्डिंग की डिटेल्स। अब मशीनरी क्या क्या चाहिए आपको बिजनेस को स्टार्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स दे रखा है, जैसे ऑल इन वन पीसी चाहिए 10। अब ये जो मशीन की रिक्वायरमेंट है और लोन का अमाउंट है, इसके पैरेलल आपको सेट करना है, ठीक है। मान लीजिए आप 5 लाख लोन, 4 लाख लोन लेना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको शो करना होगा कि आप वो पैसे का क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पे मैंने पीसी दिया है, लेज़र प्रिंटर दिया है, कलर प्रिंटर दिया है, लेमिनेशन मशीन दिया है, बायोमेट्रिक दिया है और आइरिस डिवाइस यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक है। नीचे फिर आ जाते हैं दूसरे जो भी कॉस्टिंग है इनकी वो दी गई है, ठीक है। प्रिलिमिनरी कॉस्ट है आपका, फर्नीचर एंड फिक्सर्स है, ठीक है, और अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। ये सब मिला के यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको दिख जा रहा है। अब ये मीन्स ऑफ फाइनेंस जो है ये ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा 10%, 90% और 15% का आपके कैटेगरी के हिसाब से। अगर कोई SC ST है तो वहाँ पे जो 15% की मार्जिन मनी है वो थोड़ा सी कम ज़्यादा हो जाएगी, ओन कंट्रीब्यूशन भी कम ज़्यादा होगा, बैंक फाइनेंस भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है।
इसके बाद जब आप बिजनेस करेंगे तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा, सेल क्या करेंगे आप, एज सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आप सर्विस ही सेल करेंगे। तो वहाँ पे आपके शॉप में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ है जिनसे आपको रिवेन्यू मिलने वाला है या फिर मिल रहा है, उसे आपको एक एक करके ब्रीफली यहाँ पे समझाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जितना आप सेल दिखा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपका रॉ मटेरियल भी वैसा ही होना चाहिए। मान लीजिए आप महीने में 30,000 जेरोक्स दिखा रहे हैं, ठीक है, और 30,000 जेरोक्स के लिए आप 30,000 कॉपी खरीद ही नहीं रहे, आप 10 कॉपी खरीद रहे हैं, 10 बंडल खरीद रहे हैं, तो 30,000 तो होगा नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में करा है, तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, इसे आपको ठीक कर लेना है। अब मैंने सेल्स क्या क्या दिखाया यहाँ पे, साइबर कैफ़े है तो इंटरनेट ब्राउजिंग है, डॉक्यूमेंट प्रिंट है ब्लैक एंड वाइट, डॉक्यूमेंट प्रिंट है कलर, स्कैन है, जेरोक्स है, गवर्नमेंट स्कीम है पैन, PMSYM, APY, ETC, बैंकिंग सर्विसेज है, AEPS, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा दी हैं। उसके अगेंस्ट में मैंने कितना रिवेन्यू आ रहा है, ये जो रिवेन्यू है वो 1 साल का है, 1 ईयर का रिवेन्यू है, इसे आपको अच्छे से बता देना है, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट में उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए आपको, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन का बिल पेमेंट करना होगा, ठीक है, A4 पेपर चाहिए आपको, फोटो पेपर चाहिए आपको, लेमिनेशन की फिल्म चाहिए आपको, टोनर कार्ट्रिज रिफिलिंग की इंक चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें जो भी है यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर अगर ये आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इसे एम्प्लॉयमेंट कितनी आप जनरेट कर रहे हैं, इसे आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो मैंने एक गलती करी है, यहाँ पे 2 एम्प्लॉयमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसे आपको मिनिमम 5 दिखाना है, ठीक है। 5 एम्प्लॉय, एक मैनेजर हो जाएगा, और जैसे भी करके आप सजा लीजिए, आपको टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे 5 दिखानी है, ताकि 5 लोगों को आप यहाँ से रोजगार दे सकते हैं, इंक्लूडिंग यू, ठीक है। बाद बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो भी कैलकुलेशन है वो चली जाएंगी, आपको सिर्फ यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है। रिपेयर मेंटेनेंस में कितना पैसा जाएगा, पावर फ्यूल में कितना पैसा जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में कितना पैसा जाएगा, टेलीफोन, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, बिल्डिंग रेंट, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें लमसम आपको सेट कर देनी है अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये चलाएगा। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आप गूगल कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, कि किन किन चीज़ों की आपके पास एक्सपर्टीज़ है, किन किन चीज़ों की आप जानकारी है, बिजनेस करेंगे तो कैसे आपको हेल्प मिलेगा, कैसे आप काम को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देनी है। तो ये पूरा फॉर्म जो है फिलअप हो गया। अब सीधे चले आना है आपको DPR प्रिंट में। तो DPR प्रिंट में जैसे ही आएंगे आपको 9 पेजों का एक DPR प्रिंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन को ठीक से आपको चेक कर लेना है कि कहीं पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, कहीं पे नेगेटिव बैलेंस तो नहीं दिखा रहा है। उसे चेक करने के बाद जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये प्रॉफिटेबल होना चाहिए। मतलब जितना पैसा आप इसमें लगा रहे हैं एटलीस्ट उससे सारे खर्चे को निकालने के बाद कुछ 10% तक इसमें ईयरली प्रॉफिट आए, ऐसा आपको दिखाना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर सिंपल से आपको प्रिंट करना है, इसे प्रिंट करके निकाल लेना है, और फिर आपको ये लास्ट पेज जो है इसका 9 नंबर पेज पे ये 9 नंबर पेज पे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, डेट प्लेस वगैरह लिखनी है। लिखने के बाद इसे स्कैन करके PDF फॉर्मेट में आपको रेडी कर लेना है। और रेडी करने के बाद जब आप लोन का एप्लीकेशन करेंगे, PMEGP पोर्टल पे जाके जब लोन का एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना होगा या अपलोड करना होगा। तो 2 चीज़ों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। पहला है ये आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, अगर लोन का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको माथापच्ची करना होगा, किन किन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, किन किन चीज़ों से कितना आउटपुट मिलेगा, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो ये आप अच्छे से बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। और दूसरा चीज़ है, जब फॉर्म आप सबमिट कर देंगे, एप्लीकेशन जमा हो जाएगा आपका, फिर आपके इंटरव्यू का जब तक कॉल आएगा, जब तक आपको इंटरव्यू होगा, तब तक जो टाइम लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको पता होगा कि किन किन चीज़ों पर आपने क्या डेटा दे रखा है और उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटेड ही होगा, और उसको आपको आंसर करने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी सुविधा होगी, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने ये आपको बताया कि कैसे PMEGP लोन के तहत आप CSE VLE के लिए या ऑनलाइन साइबर कैफ़े के लिए या फिर मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर सेंटर के लिए लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करेंगे। तो इसी प्रकार आप भी अगर लोन लेना चाहते हैं तो अपने लिए फटाफट से जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी कर ले, बना ले, तैयार कर ले, और फिर आप
PMEGP के तहत जाके लोन का एप्लीकेशन कर ले। लोन का एप्लीकेशन कैसे करना है इसका मैं एक लाइव वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, और सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि कैसे अपलोड करना है, कैसे रीलॉगिन करना है, कैसे सबमिट करना है और कैसे फॉर्म प्रिंट करना है। तब तक के लिए आप रेडी कीजिए अपना खुद का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।